मित्रों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा दिन है जब माँ लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर उतरती है और जो व्यक्ति उस दिन केवल एक बार सच्चे मन से व्रत करता है, उसका भाग्य ही नहीं, उसका पूरा जीवन बदल जाता है। एक राजा जिसने सब कुछ खो दिया था, सत्ता, वैभव और सम्मान, लेकिन उसी एक व्रत ने उसे बना दिया अमर। क्या आप जानना चाहोगे वो रहस्यमयी व्रत कौन सा है? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह है रमा एकादशी की वो अद्भुत कथा जिसे सुनकर आपके जीवन में भी चमत्कार घट सकता है। बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश में एक धर्मात्मा और वीर राजा मुचकुंद राज करते थे। राजा विष्णु भक्त थे, परंतु एक दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध में सब कुछ हार गए। राज्य, सैनिक, धन, यहाँ तक कि अपने प्रिय परिवार को भी। वह निराश होकर वन में भटकने लगे। एक दिन उन्हें एक तेजस्वी ऋषि का आश्रम मिला। राजा ने उन्हें प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मेरे पास केवल पश्चाताप और पीड़ा है। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, राजन, तुम्हारा दुख तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, परंतु अब भी एक मार्ग है जो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। आने वाली कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसे रमा एकादशी कहते हैं, उसका व्रत श्रद्धा से करो। यह व्रत माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु दोनों को प्रसन्न करता है। इससे धन, सुख, शांति और मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है। राजा ने श्रद्धा से प्रणाम किया और मन ही मन प्रतिज्ञा ली, मैं यह व्रत अवश्य करूँगा। समय बीता और वह दिन आया, कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी। राजा ने सूर्योदय से पहले स्नान किया, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाया। राजा ने कहा, हे विष्णुदेव, हे माता रमा, मैं आज पूरे मन से आपका व्रत करता हूँ। मेरे जीवन से अंधकार मिटे और धर्म की ज्योति प्रज्वलित हो। पूरा दिन उन्होंने निर्जला उपवास किया, विष्णु नाम का जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रानी ने भी साथ में भक्तिभाव से लक्ष्मी माता का ध्यान किया। रात के सन्नाटे में जब दीपक की लौ कांप रही थी, अचानक पूरा आसमान स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। राजा ने आंखें खोली। उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु और माता रमा यानी लक्ष्मी प्रकट थी। माता रमा ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुमने भक्ति से व्रत किया है, इसलिए आज तुम्हें सब कुछ लौटाया जाएगा। भगवान विष्णु ने वरदान देते हुए कहा, तुम्हारा राज्य, तुम्हारा यश और वैभव फिर से लौट आएगा और आने वाले युगों तक तुम्हारा नाम स्मरण किया जाएगा। प्रभात होते ही आश्चर्यजनक रूप से राजा के सैनिक वापस लौटे। उन्होंने बताया कि शत्रु का विनाश हो गया है और पूरा राज्य राजा की प्रतीक्षा कर रहा है। राजा मुचकुंद वापस महल पहुँचे और वहाँ रमा एकादशी का महोत्सव मनाया। यह वही दिन है जब माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु दोनों का पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति केवल धनवान नहीं बल्कि भाग्यवान भी बनता है। शास्त्रों में कहा गया है, रमा एकादशी व्रत येन कृत श्रद्धया नरः स पापानुमुच्यते सर्वे विष्णु लोके महीयते। अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अब जानते हैं इस व्रत को करने की संपूर्ण विधि, ताकि आपके जीवन में भी लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे। सूर्योदय से पहले उठे और गंगा जल से स्नान करें। घर और पूजा स्थल को साफ करें। पीले या लाल वस्त्र धारण करें। संकल्प ले,
जल, पुष्प, अक्षत और तुलसी पत्र लेकर संकल्प करें। मैं आज श्रद्धा पूर्वक रमा एकादशी का व्रत रखता हूँ। हे विष्णुदेव, हे माता रमा, मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र पर हल्दी, अक्षत, चंदन, फूल, धूप और दीप अर्पित करें। तुलसी पत्र अर्पित करें। बिना तुलसी के पूजा अधूरी मानी जाती है। भोग में फल, पंचामृत और मिठाई चढ़ाएं। दिन भर व्रत रखें, निर्जला या फलाहार। शाम को आरती करें और रात्रि में जागरण करें। भजन, कीर्तन या कथा का श्रवण करें। पारण विधि: द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। मित्रों, इस व्रत को करने से हमें बहुत से अच्छे फल प्राप्त होते हैं। निर्धनता और कर्ज से मुक्ति मिलती है। घर में सुख शांति और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती, मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा मुचुकुंद की कहानी हमें यह सिखाती है कि आस्था, विश्वास और व्रत का संयम भाग्य बदल सकता है। अगर मन में श्रद्धा सच्ची हो तो लक्ष्मी माता स्वयं द्वार पर आ जाती है। तो मित्रों, यह थी रमा एकादशी की रहस्यमयी कथा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दरिद्रता, कष्ट और नकारात्मकता सदा के लिए दूर हो जाए तो इस एकादशी पर सच्चे मन से व्रत करें और माता रमा का स्मरण करें, क्योंकि जहाँ रमा का वास होता है वहाँ कभी अभाव नहीं होता। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी।